Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here important information for you. आज आप लोगों को एक साथ कई प्रकार की जानकारियाँ मिलने वाली हैं इस वीडियो में। वो आपकी बता दें किस चीज़ से रिलेटेड है। एक तो आपका है न्यू वैकेंसी 2021 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। दूसरी यह लोक सेवा आयोग से LT ग्रेड की वैकेंसी। तीसरा यह है आपका डिग्री कॉलेज की वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो होगा। और इसके अलावा आपकी जो वैकेंसी होगी वो प्राइमरी में शिक्षकों की उसकी वैकेंसी। तो ये सारे डिटेल्स और आपका रिजल्ट की जो बात है, रिजल्ट में आपका कला और हिंदी का परिणाम किस स्टेट को आ रहा है ये आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपका जो संस्कृत में मामला कोर्ट में 4 क्वेश्चन को लेकर के है, उसका क्या कंडीशन बन रहा है, क्या उसकी स्थिति होगी, क्या आपके परिणाम पर रिजल्ट पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ आपको जो इन सबसे ऊपर जो आपकी चिंता है कि जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं परिणाम, फाइनल मेरिट, फाइनल रिजल्ट, उसका वेटिंग लिस्ट की कंडीशन क्या हो सकती है, उसका समय कितना लग सकता है और वो कहाँ तक, किस मेरिट तक, किस डिजिट तक, कितने अंक नीचे तक आ सकता है, किस कैटेगरी में कहाँ तक हो सकता है, इसकी जानकारी आपको हम यहाँ पर इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इसको लास्ट तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले बताते हैं आपको UPSE SSB न्यू वैकेंसी 2021। ये आपकी वैकेंसी आपकी अब 22 से 24 जनवरी तक आ सकती है। इसमें तदर्थ शिक्षकों को लेकर के जो था मैटर वो क्लियर हो चुका है। हमने पहले बताए थे आपको, हम वेटेज भी 25 से लेकर 30 तक इनको देने की योजना बनी है परसेंट की, अंक की। और जो आपका बचता है बायोलॉजी, तो 1200 सीट जो है वो लगभग बायोलॉजी के लिए भी इस बार रहेगा। इसमें TGT में जो होगा इस बार साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन PGT में साक्षात्कार है। तो इस बार कंपटीशन फाइट जो है आपकी पहले से स्ट्रांग होगी और तेज होगी, यानी कि आपको अब रिटन के बेस्ड पर ही अपने मेरिट को तय करने होंगे। तो सभी सब्जेक्ट के लोग जो इसको वेट कर रहे हैं, आपको न्यू वैकेंसी 22 से 24 जनवरी तक देखने को मिल सकती है। अब आता है नेक्स्ट LT ग्रेड। ये लोक सेवा आयोग से वैकेंसी ये आपकी जो है आने वाली है और इसमें भी एक अच्छी खासी संख्या है और सभी सब्जेक्ट में अच्छी सीट होने के चांसेस बनते हैं। ख़ास तौर से हिंदी का और साइंस का, मैथ्स का, इसमें चांसेस सबसे ज़्यादा सीट के होने की है। बायोलॉजी के भी चांसेस रहेंगे क्योंकि साइंस रिलेटेड में आते हैं। इंग्लिश का भी सीट अच्छी होने के चांसेस बन रहे हैं। और ये वैकेंसी आपकी इसी मंथ में 25 तक या 30 जनवरी के पहले तक आ सकती है। नेक्स्ट है डिग्री कॉलेज की वैकेंसी। डिग्री कॉलेज में सीटों की संख्या इस बार अनुमानतः हर बार से अच्छी होने की है और ये वैकेंसी भी आपका 25 जनवरी तक या जनवरी के लास्ट तक आ जानी चाहिए। ये वैकेंसी इस बार होगी जो उच्चतर शिक्षा आयोग से होगी। इसमें उम्र, क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ इसमें बताया जाएगा। उसका नोटिफिकेशन जब आएगा कुछ चीज़ें उसमें होंगी, थोड़ी बहुत चेंज भी इस बार होंगी, ये ध्यान रखिएगा। डिग्री कॉलेज के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए।
नेक्स्ट है आपका कि आपका जो संस्कृत का रिजल्ट और जो कोर्ट में 4 क्वेश्चन को लेकर के मैटर है, उसका परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन सब लोगों के करेक्ट तो है नहीं। यफ की कंडीशन बनती है तब तो सबके पास जाते हैं, और नहीं बनता है तो उसके लिए आप लोगों को लिए पहल करने पड़ेंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, रिट आपको दाखिल करने होंगे, और ये सब कार्य करने के बाद ही उसमें टाइम तो बहुत नहीं लगना चाहिए, फिर भी मानिए कि 1 से 1.5 महीने तक लग सकते हैं। उसके बाद तब आएगा वहाँ से जब कोर्ट का आर्डर, तब ये मामला वहाँ जाएगा बोर्ड में। बोर्ड में फिर रिजल्ट को लेकर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर की एक बार उसके अनुसार पूरे आंसर की को चेक किया जाएगा। जितने लोग इसमें चयनित हैं उनके ऊपर तो बहुत प्रभाव इसका नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो लोग थोड़ा सा कुछ अंक से, एक क्वेश्चन से या ऐसे कुछ अंक से बाहर हुए हैं, पॉइंट से, 1 डिजिट से, 1 क्वेश्चन से, तो उनके चांस होने के बन सकते हैं। क्योंकि जो नीचे की जो मेरिट आप दिए होंगे, नीचे की वैकेंसी जो दी गई थी उसमें कुछ सीटों के लिए दी गई थी, तो उसमें वो जगह बना लेंगे तो उनका चयन इस समय हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट जो निकलेगी वो अभी 3 महीने के बाद हम आपसे कहे थे, 3 महीने से 3.5 महीने लग सकते हैं। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर 2 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा, 5 साल लग जाएगा, तो इतना साल तो नहीं लगना चाहिए इस बार, लेकिन यह है कि टाइम तो लगेगा, ये भी सच है। हम आपको यहाँ पर मिसगाइड नहीं करेंगे, ये सच असलियत है, सच्चाई है कि समय लगेगा। क्योंकि ये पूरी सीट पता कैसे चलेगा कि कितनी सीट वैकेंट है भाई, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं होगी और वहाँ का कॉलेज ये लिख कर नहीं देगा कि हमारे यहाँ का इतना सीट अभी रिक्त रह गया, वैकेंट रह गया, और इसका पूरा रिपोर्ट डिटेल बोर्ड नहीं पा जाता, तब तो कैसे जानेगा कि कितनी सीट खाली हुई, कौन से कैटेगरी की खाली हुई। तो इस प्रोसेस में टाइम लगने को है, तो ये टाइम लगने है, अच्छा खासा टाइम लगेगा इसमें। और वेटिंग लिस्ट जो आएगी वो हर सब्जेक्ट की जाएगी, वो इंग्लिश का भी है, साइंस का है, संस्कृत का है, या भी जिसके रिजल्ट नहीं आ पाए हैं उनका भी आने का चांस रहेगा। तो इसके लिए चांस और तो मेरिट कहाँ तक आ सकती है, हमने आप लोगों को वीडियो जो अपलोड किया था वो करीब अनुमानता सही ही है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे डिजिट को लेकर के कहाँ तक आ सकता है, इजेक्ट देना थोड़ा सा इसमें कठिन हो रहा है, और उस तक हम पहुँच अगर जाते हैं तो उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, वेटिंग लिस्ट के बाद आता है रिजल्ट की बात, कि कला का रिजल्ट कब तक। तो कला का रिजल्ट आपका 16, 17, 18 के बीच में आ जाएगा, पूरा चांस है। हो सकता है रिजल्ट आपको कल ही देखने को मिल जाए। और हिंदी का रिजल्ट जो आपका चांस था 17 या 20 तक आने का, अब वो हो सकता है बढ़ करके 22-23 तक जाए। तो हिंदी का रिजल्ट और जो है कला का रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर आने के चांसेस पूरे बनते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें कि आप लोग का जो पूरा शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो दी जाती है कैलेंडर कि कब उनका परीक्षा होना है, किस डेट को होना है, वो सब रहेगा। जैसा कि हमने आपको दिया था कि लोक सेवा आयोग में जो प्रयोक्ता की वैकेंसी आई है लेक्चरर की, तो उसका एग्ज़ाम कब हो सकता है। वो एग्ज़ाम आपका जा सकता है 7 मई से लेकर के 22 मई के बीच में, अगर डेट आ गया तो उसके बीच में एग्ज़ाम आपका हो सकता है। और नहीं तो ये परीक्षा अगर उस समय नहीं हुआ तो फिर जून 15 के बाद ही आपका एग्ज़ाम जाएगा, उसके पहले नहीं होगा। बाकी और सब एग्ज़ाम के डेट तभी आ पाएंगे जब उसकी वैकेंसी आएगी, उसके बाद ही। पहले वैकेंसी आएगी तो 1 महीना लगभग चलेगा, उसका प्रोसेस चलेगा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का, उसके बाद ही कहीं जा कर के फिर इसका एग्ज़ाम का, क्योंकि अब वर्क ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कोर्ट ने कह दिया था कि 20 जुलाई तक जो है इस बार को अविलंब कर लिया जाए, तो बोर्ड के लिए भी एक
ये है कि इतने समय में कैसे कार्य को कर पाते हैं, उनके लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि एक एक वैकेंसी में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा चैलेंज का काम है। लेकिन हो भी सकता है, चाहेंगे तो हो सकता है, किया जा सकता है, हो सकता हो भी जाए, हो जाए तो सो फार सो गुड है। तो इस तरह से हम आपको जो आज लेकर के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आए हैं, इससे आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर मिलेगा। हाँ, अपने प्रिपरेशन की तरफ ध्यान दीजिए। इंग्लिश में जो वीडियो अपलोड होते रहते हैं आपके रिलेटेड, टीजीटी से, पीजीटी से या नेट के रिलेटेड से, वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उसको आप देखें। और इंटरव्यू शेड्यूल जैसे ही जारी हो हाँ, इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो सकता है सामाजिक विज्ञान का 22 तक, ऐसा भी चांसेस देखने को मिला है, बात जानकारी जो मिल पा रही है, तो उसका भी आ जाए शेड्यूल, ताकि आप लोगों का भी इंटरव्यू जो है कराया जा सके। हम आपकी जानकारी उसको भी देंगे, जैसे हमको जानकारी मिलती है तो हम वीडियो अपलोड उसका भी करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को आज जो इन्फॉर्मेशन दिए, आप लोग निश्चित रूप से इससे लाभान्वित हों, आपका भविष्य फ्यूचर ब्राइट हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।